Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. So then start our today's topic, Dacrocystography. In Dacrocystography जो है 3 वर्ड से मिलके बना है, डैक्रो, सिस्टो एंड ग्राफी. डैक्रो मीन्स अ कंबाइनिंग फॉर्म denoting tears. Cysto means relating to any cyst or sac. Cysto is mainly a prefix word. Graphy means examination. Then it is a radiological procedure. Dacrocystography is a radiological procedure by which nasolacrimal duct system is opacified by injecting contrast media into it. अगर एनाटॉमी की बात करते हैं डायक्रोसिस्टोग्राफी में, तो टीयर्स, जिसको हम लोग लैक्रिमल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और सुपेरोलैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्बिट के पास वो प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है. तो जो लैक्रिमल फ्लूइड का जो ड्रेनेज होता है वो लैक्रिमल कैनालिकुलाई और लैक्रिमल सैक और नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू होता है. और लैक्रिमल फ्लूइड का जो होता है ड्रेनिंग होता है इसका, वो नेजो लैक्रिमल डक्ट से होता है नेजल कैविटी में वाया इंफेरियर मेटस. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें कि दिखाया गया है लैक्रिमल ग्लैंड को, इंफीरियर सुपीरियर पंक्टम को, पूरा नेजो लैक्रिमल कैविटी को, जिसमें कि लैक्रिमल सैक, नेजो लैक्रिमल डक्ट, नेजल कैविटी, पूरा ये सारा कुछ शो हो रहा है. लैक्रिमल एपरेटस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टीयर फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट का काम होता है. टीयर का फॉर्मेशन होता है और टीयर का ट्रांसपोर्टिंग होता है. ये जो नेजो लैक्रिमल जो पैसेज है, जो लैक्रिमल पैसेज है, ये इसमें होता है लैक्रिमल ग्लैंड, कंजक्टाइवल सैक, लैक्रिमल पंक्टा, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल कैनालिकुलाई और नेजो लैक्रिमल डक्ट. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो एम्पुला है जिसकी जो 2 mm का होता है, और जो कैनालिकुलस होता है वो 8 mm का होता है, और जो लैक्रिमल सैक की जो लेंथ होती है वो 10 mm होती है, और नेजो लैक्रिमल डक्ट जो होता है 12 mm का होता है. एक इमेज है जहां पे शो हो रहा है नेजो लैक्रिमल डक्ट, वही पूरा नेजो लैक्रिमल डक्ट, पूरा नेजो लैक्रिमल ग्लैंड पूरा शो हो रहा है. यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी. इंडिकेशन कौन से केसेस में हम डैक्रोसिस्टोग्राफी जो होता है वो करवाएंगे, लाइक एपिफोरिया, फिस्टुला, ट्यूमर, डायवेटिकुला, डैक्रोलिथ, लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कोरोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस, या फिर कोई भी इंटरवेंशन करने के पहले नेजोलैक्रिमल ट्रैक्ट में. कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की एलर्जी हो सकती है और प्रेगनेंसी. इन दोनों केसेस में हम उसको अवॉइड करते हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में लिपियोडोल कंट्रास्ट यूज करते हैं बेटर ओपेसिफिकेशन के लिए, बट इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के, तो यहाँ पे आयनिक और नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया भी यूज करते हैं. यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की, तो और भी सारे हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, लाइक लिग्नोकेन कॉन्ट्रास्ट हो गया, लिपिडो कंट्रास्ट मीडिया हो गया, पंक्टम डायलेटर, 20 cc सीरीज इक्विपमेंट में आ गया है. लैक्रिमल कैनुला हो गया, 18 गॉज का ब्लंट नीडल करते हैं जिसमें कि पॉलीमिथाइलिन कैथेटर के साथ 20 cc का सिरिंज यूज करते हैं, कॉटन टिप का एप्लीकेटर यूज करते हैं. यहाँ पे हम लोग पंक्टम डायलेक्टर का यूज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का ड्रॉप यूज करते हैं जिसमें कि लिग्नोकेन 4% होता है. पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट में क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उसका कंप्लीट कंसेंट फॉर्म पेशेंट से लिया जाता है, ओरल रिटन दोनों. यहाँ पे कोई भी डाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद पेशेंट को जितने भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करवाते हैं. टेक्निक में क्या करते हैं, पेशेंट फ्लोरोस्कोपी टेबल पे सुपाइन पोजीशन में होता है, उसका हेड जो होता है रिवर्स में ऑसिपिटल मेटल पोजीशन में होता है. पेशेंट के हेड के नीचे एक इमोबिलाइजिंग डिवाइस यूज किया जाता है जिससे पेशेंट को भी सपोर्ट मिलता है.
फिर क्या करते हैं, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू को सिलेक्ट करते हैं और फाइन फोकस करते हैं इमेज को लेने के लिए। उसके बाद एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं फॉर पेशेंट बेटर कंफर्ट के लिए। देन फाइन कैनुला इंसर्टेड इनटू द puncta of each eye, then the eye is closed and catheter trapped to the patient cheek. Then after then, to dilate the puncta to facilitate insertion of the cannula is necessary. After mask is required, commence injection. Then image is taken immediately after the injection. A drainage image can be taken after 15 minutes if considered necessary. यहाँ पे शो किया जा रहा है पंक्टा को किस तरीके से डायलेट करते हैं। फिल्म्स में एंटेरो पोस्टीरियर फिल्म्स लेते हैं, लैटरल फिल्म्स लेते हैं, ऑब्लिक व्यूज लेते हैं 5 to 30 मिनट्स, लेट फिल्म्स भी लेते हैं। नॉर्मल डायक्रोसिस्टोग्राम जो होता है शो करता है कंप्लीट फिलिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर फंक्टन एम्प्लॉय को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कैनालिकुलाई, कॉमन डक्ट, लैक्रिमल सैक एंड नासोलैक्रिमल डक्ट में। इमेज शो हो रहा है विदाउट सबस्ट्रक्शन के, जो कि बायलैटरल डायक्रोसिस्टोग्राम का इमेज है। डायक्रोसिस्टोग्राम करने के लिए अदर टेक्निक भी है, लाइक मैक्रो डायक्रोसिस्टोग्राफी होता है, डिजिटल सबस्ट्रैक्शन डायग्नोसिस्टोग्राफी है, सीटी से हम लोग डायग्नोसिस्टोग्राफी करते हैं, एमआर से हम लोग डायग्नोसिस्टोग्राफी करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा कंट्रास्ट दे देते हैं उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेशन हो जाता है, जैसे कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेशन होता है ड्यू टू पंक्चर। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है लिपिडोल के साथ, इंजरी हो सकता है कैनालिकुलस का जिसकी वजह से परफोरेशन होता है, परफोरेशन की वजह से इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।